Hello, dear student. Welcome to GYAS classes for मैथमेटिक्स। इससे पहली क्लास एनसीईआरटी क्लास 12 सीरीज के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 5.7 के 10th क्वेश्चन तक कर चुके हैं और लेक्चर नंबर 10 में हमने 5.7 के 10th क्वेश्चन तक किए थे। आज हम लोग डेरिवेटिव क्लास 12th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.7 के 11th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे लेक्चर 11 के अंदर। इसमें आप देखोगे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या कह रहा है कि डेट इज y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। हमें कह रहा है कि प्रूव कीजिए, प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो कल भी हमने यही देखा था, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है सेकेंड डेरिवेटिव को बोलते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहला काम आपका है फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, जो आंसर आता है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कीजिए। तो आपने देखा y दे रखा हमें 5 cos x माइनस 3 sin x, तो इसका निकालेंगे हम dy बाई dx। तो क्या होगा dy dx ऑफ ऑफ 5 cos x माइनस dy dx ऑफ 3 sin x। अब आप जानते हो 5 कांस्टेंट है तो 5 को बाहर लिया, dy dx ऑफ cos x माइनस में 3 बाहर आ गया dy dx ऑफ sin x। तो आप जानते हैं 5 का 5 लिख दिया। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है माइनस sin x, ये स्टैंडर्ड है। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x। तो 5 इंटू में आ गया आपका माइनस sin x, फिर माइनस 3 और डेरिवेटिव ऑफ sin x होता है cos x, तो माइनस का 3 cos x। तो राइट आंसर क्या है माइनस का 5 sin x माइनस में 3 cos x। तो हमने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या मिला 5 sin x प्लस में 3 cos x। ये निकल गया आपका dy बाई dx। नाउ वी हैव टू फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx। तो dy बाई dx की वैल्यू आपने निकाला है माइनस ब्रैकेट 5 sin x प्लस 3 cos x पुट कर देंगे। तो अब ये हो जाएगा आपका, माइनस को हमने बाहर ले लिया तो डेरिवेटिव ऑफ 5 sin x, दैट इज 5 बाहर ले लो डी बाई डी एक्स ऑफ sin x प्लस में 3 बाहर लिया डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। तो 5 अपनी जगह पे है, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो 5 cos x आ गया और 3 इंटू में cos x का होता है माइनस sin x, तो माइनस 3 sin x। तो 5 cos x माइनस 3 sin x, और ये आप देखोगे ये तो y था आपका, दैट इज माइनस y। तो डी स्क्वायर वाई प्लस डी एक्स स्क्वायर, इस माइनस को आप एलएचएस में ले आओ तो प्लस का वाई 0। यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, गुड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है इफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स x देन फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर, यानी सेकेंड डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y के टर्म्स में निकालना है। हमने क्या किया y इक्वल टू कॉस इनवर्स x हमें गिवन है, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स x आपका गिवन है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x आ गया। तो कॉस इनवर्स x का आप जानते हो स्टैंडर्ड फॉर्म डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस अपनी जगह पे है, 1 अपॉन रूट अंडर 1 में स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ब्रैकेट क्या है माइनस हाफ। तो ये आपका आ जाएगा, माइनस को बाहर लिखा हमने और आपने फॉर्मूला सीखा था x टू दी पावर n क्या होता है एन एक्स की n माइनस वन, यानी x की n का डेरिवेटिव क्या होता है एन एक्स की पावर n माइनस वन। तो यहाँ 1 माइनस स्क्वायर की पावर है माइनस हाफ, तो माइनस हाफ आ गया पहले और इसकी पावर हो जाएगी माइनस का हाफ माइनस वन। तो माइनस हाफ माइनस वन क्या आता है माइनस 3/2। और इनटू में जो आपको बताया था चेन रूल, इनटू में हम क्या करेंगे 1 माइनस स्क्वायर को फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, हाफ आ गया और 1 माइनस स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी 3/2। तो 3/2 को आप क्या लिख सकते हो, यानी कि ये आपका आ जाएगा 2 रूट के अंदर 1 माइनस स्क्वायर की पावर 3। और इसका निकालोगे डेरिवेटिव तो 1 कांस्टेंट 0 आ गया, माइनस स्क्वायर का क्या आता है माइनस 2x, तो ये माइनस 2x आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो तो माइनस एक्स अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस स्क्वायर की पावर 3। ये आपका राइट आंसर है। अब आप देखोगे ये सेकेंड डेरिवेटिव आ गया,
अब आपको कह रहा है वाई अगर आपने माना है कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी कॉस वाई, क्योंकि हमें बोला गया है कि आप वैल्यू फाइंड कीजिए वाई के टर्म में। तो एक्स की जगह कॉस वाई पुट कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस वाई रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई की पावर 3। आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस वाई, और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर वाई की पावर 3। तो माइनस कॉस वाई अपॉन में आ जाएगा साइन क्यू वाई, तो ये आपको मिलेगा माइनस का कॉस वाई बटे साइन वाई इंटू में 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस का कॉट वाई इंटू में कॉसिक स्क्वायर वाई, क्योंकि कॉस बाई साइन क्या आता है कॉट, और 1 बाई साइन स्क्वायर होता है कॉसिक स्क्वायर। तो माइनस कॉट वाई इंटू कॉसिक स्क्वायर वाई आपका राइट आंसर आ गया। इसी तरह से आप देखोगे ये क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर, ये दिया गया आपका y इक्वल टू 3 cos log x प्लस में 4 sin log x सो डेट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई जीरो। वाई टू का मतलब ही वही है सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वाई वन का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और वाई आपको गिवन है। तो आप पहले सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो और इसमें वैल्यू पुट कर लो। तो हमें दिया गया है y इक्वल टू 3 cos log x और प्लस में दे रखा है आपका 4 साइन log x। अगर हम निकालेंगे इसका डी वाई वाई डी एक्स, तो डी वाई वाई डी एक्स क्या होगा, ये आ जाएगा आपका कितना 3 इंटू में, डेट इज 3 इंटू में डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स प्लस में 4 डी वाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स। तो 3 अपनी जगह पे है, कॉस एक्स का आप जानते हो माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स किसका फंक्शन है एक्स का, तो डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग, दैट इज कॉल्ड चेन रूल, प्लस 4 इंटू में साइन एक्स है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस लॉग एक्स आ गया, फिर लॉग एक्स किसका फंक्शन है एक्स का, डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो ये आ जाएगा आपका वाई वन माइनस 3 साइन लॉग एक्स बाई एक्स इन प्लस में आ जाएगा आपका 4 इंटू में कॉस लॉग एक्स अपॉन में 1 वाई अपॉन एक्स। इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स एलसीएम आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका कितना 4 कॉस लॉग एक्स माइनस 3 साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स, ये वाई वन आ गया। अब आपको वाई टू निकालना है डी वाई डी एक्स ऑफ दिस। अब ये क्या है कोशेंट रूल, कोशेंट रूल आप जानते हो यू वाई वी के फॉर्म में हो, तो कह रहा है डी नोमिनेटर को छोड़ दो, एक्स को छोड़ दिया और आप इसको डिफरेंशिएट करो, दैट इज एक्स का डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ दिस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, फिर माइनस में ऊपर वाले को छोड़ दो यानी 4 cos log x माइनस 3 sin x को छोड़ दो और नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी डैश शो कर रहा है किसको, डेरिवेटिव को। अब आप देखोगे x आ गया आपका, ये आपका गया 4 cos log x, 4 cos log x माइनस में 3 sin log x का डेरिवेटिव, फिर माइनस में 4 cos log x, 4 cos log x माइनस 3 sin log x इंटू में x का क्या आ जाएगा डेरिवेटिव 1 अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे, x अपनी जगह पे माइनस 4 कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस का साइन log x आ गया और ये फिर log x का डेरिवेटिव निकाले क्योंकि x का फंक्शन है, फिर माइनस में आपका आ गया 3 साइन। अब इसको सॉल्व करोगे साइन x का क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस log x आ गया, फिर log x को आप निकालोगे क्योंकि ये x का फंक्शन है, और माइनस में ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं आप माइनस 4 कॉस log x माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट खोल दिया आपने 3 साइन log x बाई एक्स स्क्वायर। अब होगा 4 माइनस 4 साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 वाई एक्स, माइनस में आ गया 3 कॉस लॉग एक्स इंटू में 1 वाई एक्स, माइनस में आपका 4 कॉस लॉग एक्स प्लस में 3 साइन लॉग एक्स, नीचे आपका आ गया एक्स स्क्वायर। अब आप देखोगे ये क्या है माइनस का 4 साइन लॉग एक्स माइनस में 3 कॉस लॉग एक्स माइनस में 4 कॉस लॉग एक्स प्लस 3 साइन लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब सेम वाले को एक साथ ले लो, ये log x है साइन log x और ये साइन log, तो माइनस 4 प्लस 3 क्या आता है माइनस 1, तो माइनस लॉग माइनस साइन log x आ गया, ये माइनस का 3 cos log x है माइनस 4 cos log x है, तो 7 का log cos log x अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। अब आपका वैल्यू क्या था LHS एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन प्लस वाई, तो एक्स स्क्वायर इंटू में वाई टू यानी सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपने पुट कर दिया, फिर x इंटू में वाई वन यानी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दिया और y की वैल्यू पुट कर दी, एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ये आपने सेम लिख दिया, ये एक्स कट जाएगा सेम ये लिख दिया, ये सारा कट के क्या आ गया जीरो, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया जीरो।
इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है 14, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। y इक्वल टू ए की पावर एम एक्स है प्लस बी की पावर एन एक्स शो करना दे। ये क्वेश्चन एनडीए में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो याद रखो एनडीए के अंदर एयरफोर्स हर एग्जाम में बेसिस जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी होता है। एनसीईआरटी को बेस बनाते हैं, इसके हिसाब से ही क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ के कर लिया है तो आपको किसी भी एग्जाम्स में ज्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये क्या है, y इक्वल टू आपका है ए की एम एक्स प्लस बी की एम एक्स, और हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है और फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, और ये y आपको दे रखा है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, a इंटू में डी वाई डी एक्स ई की एम एक्स, फिर b इंटू में डी वाई डी एक्स ई की पावर क्या है एन एक्स है। तो ये आ जाएगा आपका a इंटू में e का एम एक्स, फिर एम एक्स फंक्शन किसका है x का, तो डी वाई डी एक्स ऑफ एम एक्स, फिर प्लस में b इंटू में e का एन एक्स इसका फंक्शन है x का, डी वाई डी एक्स ऑफ एन एक्स। तो ये आ जाएगा आपका a एन e का x, a m e की x प्लस में b n e की पावर एन एक्स। ये आ गया आपका डी वाई बाई डी। अगेन वी हैव टू फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी वाई डी एक्स ऑफ वाई। तो ए वैल्यू पुट कर दो y की, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की। तो क्या निकाला आपने, ए एम ई का एम एक्स प्लस बी एन ई का एन एक्स। तो आप देखेंगे इसमें ए एम आ गया, डी वाई डी एक्स ई का एम एक्स हो जाएगा, और इसी तरह से आप देखोगे बी एन, और ये आ जाएगा डी वाई डी एक्स ई का एन एक्स। तो ये हम इसको सॉल्व करेंगे, ए एम ई का एम एक्स डी वाई डी एक्स एम एक्स प्लस बी एन ई का एम डी वाई डी एक्स एन एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, ए एम का स्क्वायर ई का एम एक्स प्लस में बी एन का स्क्वायर ई का एन एक्स। अब आप देखोगे इसमें ये आपको पूछा गया है, ये वैल्यू सेकेंड डेरिवेटिव आपने पुट कर दिया, माइनस एम प्लस वन डी वाई डी एस की वैल्यू पुट कर दो, एम एन इंटू वाई की वैल्यू पुट कर दो, सारा ये कट जाएगा, आपका जवाब क्या आ गया, 0। यही आंसर करेक्ट है। इसी तरह से आप देखोगे ये क्वेश्चन नंबर 15 है, y इक्वल टू 500 ई की पावर 7x प्लस में 600 ई की पावर है माइनस 7x, और आपको शो करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y। तो सबसे पहला टारगेट है कि हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, ये अपने आप ही आ जाएगा। तो y दे रखा है, अब आप निकालोगे डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या होगा इसमें, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 500 डी वाई डी एक्स ई का 7x प्लस 600 डी वाई डी एक्स ई का माइनस 7x। तो 500 इंटू में आ गया ई का 7x डी वाई डी एक्स ऑफ 7x प्लस 600 इंटू में ई का माइनस 7x इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ माइनस 7x। तो ये आ जाएगा आपका 3500 ई की पावर आ जाएगी 7x। ये आ जाएगा आपका कितना, माइनस का 4200 ई की पावर माइनस 7x। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर निकालोगे तो ये आ जाएगा 3500 इंटू में डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 7x माइनस में 4200 डी वाई डी एक्स ई की माइनस 7। ये आपने वैसे ही लिख दिया, ई की 7x का क्या होगा, ई का 7x डी वाई डी एक्स ऑफ 7x है ना, या डायरेक्ट आप लिख सकते थे 3500 इंटू 7 ई का 7, राइट है, माइनस 4200 ई का माइनस 7x आ गया, डी वाई डी एक्स ऑफ माइनस 7x। तो ये आ जाएगा 7 इंटू में 3500 ई का 7x प्लस में 7 इंटू में 4200 ई का माइनस 7x। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यही आंसर करेक्ट है। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यानी एनसीईआरटी के बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ई की पावर क्या है, y इंटू में x प्लस 1 इक्वल टू 1 सो डैट डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो आपने मान लिया कि डेट इज गिवन एक्सप्रेशन क्या है, ई की पावर y इंटू में x प्लस 1 इक्वल टू 1। तो ई की x प्लस 1 इक्वल टू 1 है, तो ई का y अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1। अगर हम इसकी तरफ लॉग लेते हैं तो लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू, यानी कि y इक्वल टू आ जाएगा log 1 बाई एक्स प्लस 1। आप लिख सकते हो log e की पावर दिस, ये हम टेकिंग log ऑन बोथ साइड। अगर e की पावर y है तो y log e 1 होता है, तो log दिस आ जाएगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये आ जाएगा आपका, क्योंकि आपको सेकेंड डेरिवेटिव ही निकालना, तो आप निकालोगे डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आ जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 डी वाई डी एक्स 1 बाई एक्स प्लस 1। तो एक्स प्लस 1 आ जाएगा, और ये 1 बाई एक्स प्लस 1 का मतलब है एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 1। एक्स की एन वाला फॉर्मूला आप जानते हो, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो माइनस 1 पहले आ जाएगा, और माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2,
यानी -1 अपॉन में क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका बनेगा -1 अपॉन में x प्लस, ये x प्लस 1 से प्लस 1 कट गया, -1 अपॉन x प्लस 1। अगेन वी हैव टू फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर, तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 1, माइनस था कॉमन निकाल लिया हमने। अब ये आ जाएगा माइनस, इसको डेरिवेटिव निकालोगे तो x प्लस 1 का क्या है, -1, तो माइनस पीछे आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये आ गया। तो क्या देखा, डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर है, -1 अपॉन प्लस 1 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा, ये तो डी वाई बाई डी एक्स है, तो आपने यही प्रूव करना था, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है इसमें, y इक्वल टू 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर। आपको शो करना है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 यानी सेकेंड डेरिवेटिव, प्लस 2x इंटू में x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में y1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 2। तो सबसे पहला काम है y इक्वल टू लो 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा y1 निकालोगे तो 2, ये आ गया x की पावर n वाला फॉर्मूला, 2 पीछे आएगा, एक पावर लेस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 10 इनवर्स x। और 10 इनवर्स दोबारा से x का फंक्शन है, इक्वल चेन रूल डी बाई डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स x। तो y1 आ जाएगा आपका 2 10 इनवर्स x इंटू में 1 बाई 1 प्लस x का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 पे स्क्वायर इंटू y1, 2 10 इनवर्स x आ जाएगा। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड, दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे अगर तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू में y1 को डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा y2, प्लस में क्या आ जाएगा, अगर आप देखोगे कि y1 इंटू में इसको डिफरेंशिएट करोगे 2x आएगा, 2x y1 आ गया, और 2 इंटू में 2 10 इनवर्स x का क्या आता है, 1 बाई 1 प्लस x का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में y2, 2x इंटू y1 की वैल्यू आपने निकाल रखी है, तो y1 की वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा आपका कितना, y1 की जो हमारी वैल्यू थी, ये थी वैल्यू कितनी, 2 10 इनवर्स x इंटू में दिस, तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी x y1 की, तो y1 हमारा था 2 10 इनवर्स x इंटू 1 बाई 1 प्लस x का स्क्वायर, ये इंटू में क्या आ जाएगा y1 इक्वल टू 2, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। तो ये था हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.7 जो हमारा फिनिश हो गया। टोटल 17 क्वेश्चन थे, ये आपके क्लियर हो गए। अब इसके आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, इसके अंदर हम सारे क्वेश्चंस लगातार करवा रहे हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। अगर कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ लाइव क्लास जूम ऐप पे लेना, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और इसमें आप फेस टू फेस क्लास ले सकते हैं। ये जस्ट लाइक ट्यूशन क्लासेस होती है, जो भी आपकी डाउट्स होती है उसको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस भी कराएंगे, डाउट्स बताएंगे, इसके बाद आपके जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर्स की, वो क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। थैंक यू।